Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर चिंता जताई। फैसला कहता है कि राज्यपाल अगर कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने में उस पर फैसला लेना होगा। धनखड़ बोले कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश दे। धनखड़ राज्यसभा के इंटर्न्स को संबोधित कर रहे थे। Judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Let me tell you, boys and girls, every parliamentarian, and why parliamentarian? Every candidate in any election to assembly or parliament is required to declare assets. Judges don't do it. Some do, some don't. Time has come. We cannot have a situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more. Boys and girls, when Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario, it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. राज्यसभा के सभापति सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की ओर इशारा कर रहे थे वो अभी हाल ही में आया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि के एक कदम को गलत ठहराया था। एन रवि ने नवंबर 2023 में तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की थी। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में ऐसा कुछ देखूंगा। राष्ट्रपति ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, यही शपथ राज्यपालों ने भी ली है। अब राष्ट्रपति से कहा जा रहा है कि एक तय समय सीमा में फैसले लें, नहीं तो विधेयक कानून बना दिए जाएंगे। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का भी जिक्र किया। बोले कि यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 142 पूरा न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ ताकतें देता है। इनके तहत कोर्ट किसी भी मामले में हस्तक्षेप करके निर्देश दे सकता है, फैसला ले सकता है। धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले का भी जिक्र किया। कहा कि 14 और 15 मार्च की रात दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के यहाँ नोटों के बंडल मिले। 7 दिन तक किसी को इस बारे में पता नहीं था। ऐसे में हमें सवाल पूछने होंगे कि क्या ये सही है? इतनी देरी से दी गई जानकारी को ऐसे ही नज़रअंदाज किया जा सकता है क्या?